और इजरायली हमले के बाद बेरूत में दहशत देखी जा रही है। बेरूत में लोगों को हर वक्त हमले का खौफ है। अभी भी बेरूत आ रहे हैं हजारों लोग। आईडीएफ ने कहा है कि अगले मैसेज तक घर मत लौटना। तो इजराइल की तरफ से ताबड़तोड़ बमबारी लेबनान के ऊपर जारी है। बड़ा संकट इस वक्त लेबनान में आ चुका है। कैसे आप जरा समझिए अभी तक हुआ क्या है। अगर अभी तक की बात करें 23 सितंबर के हमले में जो मौत हुई है 569 लोगों की अभी तक इसमें मौत हुई है। अभी तक जो घायल हुए हैं वो 1835 लोग बताए जा रही है। नुकसान उठाना पड़ा है लेबनान को। जी हां, 252 स्कूलों में इमरजेंसी शेल्टर बनाए गए हैं। लेबनान के अंदर 27,000 लोगों ने शिविरों में शरण ली है। इसके अलावा 1,30,000 से ज्यादा लोगों ने अब तक अपना घर बार छोड़ दिया है। अपना घर बार छोड़ने के लिए वो मजबूर हो गए हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं। एम्बेसडर सचदेव, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये तबाही, ये त्रासदी कितनी बड़ी नजर आ रही है और ये रुकेगी कहां जाकर? ये तबाही काफ़ी विनाशकारी है और लेबनान की पहले से ही आर्थिक और सामाजिक हालत खस्ता थी और इस युद्ध से उसमें और भी गिरावट आने की पूरी संभावना है। दूसरी तरफ ये भी कहना होगा कि इज़राइल को जो उम्मीद है कि उसके 60,000 नागरिक इस हमले के बाद वापस जा सकेंगे, उसमें भी काफ़ी संशय है, क्योंकि हिजबुल्लाह की रॉकेट क्षमता जो है वो कम नहीं हुई है, पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई है। अगर आप बात करें कि 1.5 लाख के आसपास रॉकेटों का संकलन उसने किया हुआ था, तो उसमें से एक आंशिक तौर पर ही उनका विनाश हुआ है। दूसरी तरफ गाज़ा के विपरीत लेबनान का कनेक्शन सीरिया से और इराक से और ईरान से मौजूद है और उनको सप्लाई हथियारों की और गोला बारूद की, मिसाइल्स की और लगातार जारी रह सकती है। हालांकि इज़राइल इसको डिसरप्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरा पक्ष भी कुछ चुप नहीं बैठा हुआ है। और तीसरा अगर पक्ष यहाँ पर लाएं तो वो ये होगा कि हमास के मुकाबले में हिजबुल्लाह कई गुना बड़ा है, कई गुना ज़्यादा ख़तरनाक है और कई गुना ज़्यादा लामबंद है। लेबनान में इज़राइल का ये पैंतरा कि हमारी लड़ाई हिजबुल्लाह के साथ है, लेबनान के साथ नहीं है, ये कुछ हद तक लागू होता है, क्योंकि दक्षिण लेबनान में ज़्यादातर लोग शिया रहते हैं। बालबेक में शिया लोग ज़्यादा, बीका वैली और बालबेक में शिया लोग ज़्यादा हैं। दक्षिण बेरूत में जहाँ पर कि ज़्यादा इज़राइल के हमले हुए हैं वो भी शिया लोगों का और हिजबुल्लाह का गढ़ है। लेकिन शिया मंत्री हैं, शिया लोगों का दबदबा है वहाँ के सियासत पर, और इसका मेरे ख्याल से कम असर होगा। हालांकि कुछ ईसाई, ख़ासतौर पे कताइब जो लोग हैं, फलांजिस्ट लोग हैं, वो हिजबुल्लाह से, अमल से नाराज़ हैं और वो उन पर इजराइल की बातों का बिल्कुल। और सर देखिए, अपनी रणनीति को और ज्यादा एग्रेसिव बनाते हुए आईडीएफ भी ना सिर्फ हिजबुल्लाह के तमाम ठिकाने बल्कि जहां पर भी उसको शक हो रहा है, भले ही वो बेरूत क्यों ना हो, वहां पर भी बमबारी कर रहा है। इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के ड्रोन पर इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। जेट से हिजबुल्लाह के ड्रोन को निशाना बनाया गया। आसमान में हिजबुल्लाह के ड्रोन को कैसे तबाह किया गया, ये देखिए आप तस्वीरें। तो देखिए उसी वक्त की तस्वीर है जब हिजबुल्लाह के ड्रोन को कैसे आसमान में ही धमाका करके उड़ा दिया गया। ये देखिए फिर किस तरह से जो ड्रोन है वो जमीन पर आकर गिरा है। जेट से हिजबुल्लाह के ड्रोन को निशाना बनाया गया, हिजबुल्लाह का ये ड्रोन तबाह किया गया। और इजरायली वेपन डिपो पर हिजबुल्लाह लगातार कर रहा है बमबारी। अटलेट अल शतीत इलाके में भी शेलिंग की खबर सामने आ रही है। हमले के बाद वेपन डिपो में देखिए किस तरह से आग लग गई। ये बड़ा वेपन डिपो बताया जा रहा है हिजबुल्लाह का, जिसे इजराइल ने धमाके के जरिए उड़ा दिया है।